नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ये बात तो अब साफ है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमत का खेल चल रहा है। दोनों सियासत की शतरंज पर चालें चल रहे हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के खिलाफ। सियासत की इस शतरंज की शुरुआत चिराग पासवान ने की। कई मौकों पर मोदी की टेंशन बढ़ाई। हाल के दिनों में मोदी के लिए, बीजेपी के लिए मुसीबत बने चिराग पासवान और स्टैंड अलग रहा कई मुद्दों पर। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, कोटा में कोटा को लेकर, ऐसे कई मौके आए जब चिराग पासवान ने मोदी की मुसीबत बढ़ाई, मोदी को टेंशन दी, बीजेपी को चिंता में डाल दिया। और जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा मामला था। चिराग पासवान मोदी के हनुमान, और मोदी ने भी बहुत प्यार लुटाया चिराग पासवान पर, लेकिन चिराग पासवान ने मोदी को टेंशन में डाला और कई मौकों पर टेंशन में डाला। यहां तक कि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए, इस तरह का मैसेज भी दिया कि बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सहमत का खेल चल रहा है, उससे जुड़ी हुई खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद चिराग पासवान के साथ एक और नया खेल और एक और बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है। और कमोबेश जो डील भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी चिराग पासवान की, बीजेपी वो डील तोड़ने जा रही है। अब डील क्या हुई थी वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक बाहुबली नेता से जुड़ी हुई खबर है, पूर्व सांसद से जुड़ी हुई खबर है, और खबर यह है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मार सकते हैं। और जिनके बारे में ये खबर है, कहा यह जाता है, चर्चा ये होती रही है कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ये डील भी की एनडीए में आने से पहले कि इनको निपटा देना है, या इनको किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, या भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर इनको चुनाव नहीं लड़ाएगी। हम पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की बात कर रहे हैं और हम पूर्व सांसद चंदन सिंह की बात कर रहे हैं। सूरजभान सिंह और चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी का हिस्सा हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। सूरजभान सिंह बाहुबली नेता की छवि रखते हैं और चंदन सिंह नवादा से सांसद थे, 2019 में चुनकर आए थे, 2024 में उनको टिकट नहीं मिला। कहा यह जाता है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी, उनकी जब पार्टी टूटी, पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हुए, तो सूरजभान सिंह को भी इसके लिए वो जिम्मेवार मानते हैं और सूरजभान सिंह से हिसाब किताब चुकता करने के मूड में चिराग पासवान हाल के दिनों में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रेशर भी उन्होंने बनाया, जो चर्चा होती है कि सूरजभान सिंह को बीजेपी या उनके भाई चंदन सिंह को बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव नहीं लड़ाएगी, बीजेपी उनको कोई आसरा नहीं देगी। चर्चा यह भी होती है कि सूरजभान सिंह को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल भी नहीं कराएगी, चंदन सिंह को अपनी पार्टी में जगह भी नहीं देगी। तो चिराग पासवान ने इस तरह की डील भारतीय जनता पार्टी के साथ की और इसके बाद वो एनडीए में जुड़े। चिराग पासवान खुलकर कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन जब भी बात होती, कई मौकों पर चिराग पासवान ने ये कहा कि वो सारी बात करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, बीजेपी के साथ उनकी सारी बातें हो चुकी है। तो क्या इस तरह की बात भी हुई कि सूरजभान सिंह से बीजेपी कोई डील नहीं करेगी, चंदन सिंह और सूरजभान सिंह को भाजपा में एंट्री नहीं मिलेगी? लेकिन अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ये डील तोड़ने जा रही है। अगर ऐसी कोई डील हुई है तो भारतीय जनता पार्टी अब इस डील को तोड़ने जा रही है। और चिराग पासवान के साथ एक नया खेल ये कि चिराग पासवान, जिसको अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेवार मानते हैं, जिसको निपटाने की कोशिश करते रहे, जिससे हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करते रहे या चुकता करना चाहते रहे, उसी सूरजभान सिंह को और चंदन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिलने जा रही है। किसी भी वक्त सूरजभान सिंह और चंदन सिंह आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जल्दी हो सकता है, देर हो सकती है, या किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सूरजभान सिंह के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी जानकारी हमारे पास है सूत्रों के हवाले से। आपने देखा कि सुनील पांडे अभी हाल ही में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे के साथ, और अब बारी सुनील पांडे के बाद सूरजभान सिंह की है। जो जानकारी हमारे पास है वो भी किसी भी वक्त अपने भाई चंदन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
ये बड़ी जानकारी है सूरजभान सिंह को लेकर, और जाहिर तौर पर ऐसा होता है तो ये चिराग पासवान के लिए झटका होगा, और चिराग पासवान के लिए बीजेपी का ये मैसेज भी होगा कि शतरंज की सियासत आप सिर्फ नहीं खेल सकते, शतरंज की बाजी सिर्फ आपको खेलनी नहीं आती है, हम भी खेलने में माहिर हैं। और जाहिर है माहिर तो है बीजेपी, और सहयोगियों को झटका देने के मामले में तो बीजेपी को महारत हासिल है। कभी नीतीश को दिया, चिराग को भी दिया ही हाल के दिनों में, पशुपति पारस को तो बड़े बड़े झटके दिए, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, और उनकी पार्टी से एक नेता सुनील पांडे को भी बीजेपी तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो झटका तो बीजेपी खूब देती है अपने सहयोगियों को। अब चिराग पासवान की बारी है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झटका देने जा रही है, नहीं देने जा रही है, तस्वीर आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में साफ होगी। लेकिन खबर यही है कि सूरजभान सिंह और वो अपने भाई के साथ यानी चंदन सिंह के साथ बीजेपी में एंट्री मार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।